तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 का अंतिम प्रश्न, जो कि है 7वां। यहाँ पे हमारे पास प्रश्न दिया है कि समीकरणों x ऋण y धन 1 बराबर है 0 और क्या है 3x धन 2y ऋण 12 बराबर है 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को क्या कीजिए, छायांकित कीजिए। तो ये हमारे पास प्रश्न है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो जिसने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो आकाश मैथ्स क्लासेस को, उसको कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, मेरे चैनल को, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इसको तो हमारे पास दोनों समीकरणें दी है, पहली और दूसरी, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं दिए गए समीकरण क्या है। समीकरण दिए हैं हमारे पास, समीकरण क्या दिए हैं, समीकरण दिए हैं एक x ऋण y धन 1 बराबर 0 और दूसरी है 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0। तो अब यहाँ पे हमें समीकरण के लिए क्या बनाना, आलेख बनाना है। तो आलेख के लिए क्या करते हैं, आलेख के लिए मान रखते हैं। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1, ठीक है, 1 के लिए ज्यामितीय हल, ठीक है, ज्यामितीय हल। और ज्यामितीय हल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x और y अक्ष के मानों को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x अक्ष ये हो जाएगा x और y का, ठीक है। तो इसे हमें ग्राफ के रूप में निरूपित करना है। तो समीकरण 1 के लिए तो ये हो गया, ठीक है। और फिर कर देते हैं समीकरण 2 के लिए, ठीक है, के लिए ज्यामितीय हल, ठीक है, ज्यामितीय हल। अब ज्यामितीय हल करना आवश्यक है क्योंकि हमें इसको ग्राफ पेपर में निरूपित करना है। ग्राफ में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना, कि यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निर्देशांक ज्यामिति को त्रिभुजीय पटल में, ठीक है, कि यहाँ पे ग्राफ खींचना है इसका। तो समीकरण 2 के लिए हो जाएगा हमारे पास, समीकरण 1 तो थी x ऋण y धन 1 बराबर 0 और दूसरी थी 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0। तो x और y अक्ष के लिए ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे, अब इसको चलिए हम मान ज्ञात करते हैं इसको। तो हम इसको करते हैं रफ में, ठीक है। तो रफ में करते हैं। तो समीकरण 1 के लिए पहले करते हैं, समीकरण 1 है हमारे पास, समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 है ना। समीकरण 1 के लिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हमारे पास यहाँ पे है कि x ऋण y धन 1 बराबर 0 और दूसरी है हमारे पास, यहाँ पे हमें इसके मान ज्ञात करने हैं, निर्देशांक ज्यामितीय निरूपण करना है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर हम x का मान रखते हैं तो y का आता है और y का मान रखते हैं तो x का आता है। तो चलिए हम यहाँ पे x का मान 0 रखते हैं, ठीक है, समीकरण 1 के लिए। तो x ऋण y धन 1 बराबर 0 है, तो क्या हो जाएगा, 0 ऋण y धन 1 बराबर 0 है ना, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ऋण y धन 1 बराबर 0, तो y बराबर ऋण 1 और ऋण ऋण का धन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। और दूसरी स्थिति में हम क्या रखते हैं, x का मान 4 रखते हैं। तो x ऋण y धन 1 बराबर 0 है, तो x की जगह पे 4 रखते हैं हम। तो 4 रखने पर हमारे पास क्या आ जाता है कि 4 रखने पर 4 और 1 5 आ जाता है, ठीक है। y का मान कितना आता है, 5 आ जाता है। तो ऋण y बराबर ऋण 5, ठीक है, कोई नहीं, ऋण 5। तो ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5। तो समीकरण 1 के लिए हमारे पास क्या रखा, हमने पहले रखा समीकरण 1 के लिए 0 रखा, फिर हमारे पास मान आया y का 1, फिर 4 रखा तो y का मान आया 5, ठीक है, 4 और 5। अब उसके बाद हमारे पास समीकरण दूसरी है। तो समीकरण 2 क्या हमारे पास है 3x धन 2y ऋण 12 है ना, 2y ऋण 12 बराबर 0 है। तो x और y का मान ज्ञात करना है ना, ठीक है,
x और y का मान ज्ञात करना है। तो x का मान अगर हम यहाँ पे रखते हैं कितना 0, ठीक है, x का मान 0, तो 3 गुणा 0 धन 2y ऋण 12 बराबर है 0। तो 3 0 को 0 और 2y ये हो जाएगा, और ऋण 12 तो आपको पता होगा आ जाएगा हमारा 6। कैसे 2y बराबर क्या हो जाएगा 12 का धन हो जाएगा, और y बराबर 12/2 और 2 छक्के 12, तो y बराबर 6 आ जाएगा। अब उसके बाद हम x बराबर 6 रखते हैं, तो 3 गुणा 6 हो जाएगा, 3 गुणा 6 धन 2y ऋण 12 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2y ऐसे रहेगा, और 6 तिया 18, ये भी ऐसे, और ऋण 12 भी ये। तो 12 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 12, और 12 में से 18 जाएगा तो हमारे पास बचता है कितना 6। तो धन 6 2y, ठीक है। तो तब क्या हो जाएगा 2y बराबर ऋण 6 और y बराबर ऋण 6/2, और 2 कम 2 और 2 तिया 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा ऋण 3, y बराबर हो जाएगा ऋण 3। तो चलिए दूसरे के लिए हमारे पास हो गया, मान रख दिए हमने। x बराबर रखा था, पहले रखा हमने कितना 0, फिर y का मान कितना आया 6, x का रखा हमने 0, तो y का मान आया हमारे पास कितना 6, और फिर रखा हमने x का मान कितना 6, तो y का मान आया ऋण 3, ठीक है। ये हो जाएगा ऋण 3 आ गया हमारा यहाँ पे हमारा कितना आएगा ऋण 3, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1 के लिए, और 2 के लिए ज्यामितीय हल हो गया। अब चलिए इसको हम ग्राफ पेपर में निरूपित करते हैं। तो ग्राफ पेपर में निरूपित करने के लिए हमारे पास क्या है, मैंने ग्राफ पेपर ले रखा है, ठीक है। मैंने वहाँ पे इसके बिंदुओं को निरूपित नहीं किया, अभी यहाँ पे करेंगे, ज्यामितीय हल कर दिया बाकी हमारे पास। अब चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हमारे पास है 4 और 0 और 1 है, तो 0 और 1 है 1 के लिए, ठीक है। 0 है x और 1 है y, तो 0 और 1 है तो कहाँ पे हो जाएगा 0 और 1 यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ठीक है। ए बिंदु हो जाएगा हमारा 0 और 1, ये हो जाएगा ए बिंदु, ठीक है, 0 और 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरे के लिए क्या हो जाएगा 0 और 1, तो ये हो गया। अब उसके बाद अगला बिंदु क्या है 4 और 5, तो 4 है x का और 5 है y का, तो 4 और 5 कहाँ पे हो जाएगा हमारा, 4 है ये देख सकते हैं, 4 है x का और 5 है y का, तो ये हो जाएगा 4 और 5, ठीक है। ये हो गया हमारा बी बिंदु 4,5, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं कि 0 और 1 और 4 और 5 को रेख पटरी की सहायता से, ठीक है। हमने इनको मिलाया, ये हो गया हमारा, इनको मिलाते हैं हम, ये हो गया, ठीक है। ये हमने मिला दिया, तो ये समीकरण थी x ऋण y धन 1 बराबर 0 थी, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्या है, अगले के लिए हमारे पास है, दूसरे के लिए मान है हमारे पास 0 और 6, तो 0 है x का और 6 है y का, तो y का तो 6 ये हो जाएगा और 0 x का यही रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा सी बिंदु 0 और 6, ये हो जाएगा 0 और 6। और फिर उसके बाद है 6 और ऋण 3, तो 6 और ऋण 3 है, तो 6 किसका है x का है, देखिए x यहाँ पे है, तो x और 3 कहाँ पे है यहाँ पे है, तो 0 और 6 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसको हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा डी बिंदु 6 और ऋण 3, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं इन दोनों बिंदुओं को, 0 और 6 और 6 और ऋण 3, ठीक है। तो पटरी की सहायता से सीधी एकदम बिंदु बराबर मिलने चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। ये हो जाएगा, ये समीकरण हमारे लिए थी 3x क्या हो जाएगा, इसके लिए हम ऐसे करते हैं, चलिए थोड़ा, 3x धन 2y ऋण 12 बराबर थी 0, ठीक है। तो ये समीकरण 2 के लिए ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि जो भाग दिया है, ठीक है, त्रिभुजाकार पटल को भी छायांकित करना है, तो छायांकित करने के लिए पहले हम क्या कर देते हैं, पहले हम इसके मानों को ज्ञात कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें ज्ञात करना है शीर्ष के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक, तो ये बिंदु 2 पे मिल रहा है और ये 3, तो क्या हो जाएगा 2 और 3 हमारे क्या हो जाएंगे त्रिभुज के निर्देशांक, ठीक है। 2 और 3 ये बिंदु और ये बिंदु हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, ये, और यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 2 और
3, ठीक है। 2 और 3 हो जाएगा हमारा ये बिंदु, जिसको हम मानते हैं, चलो P मानते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ये बिंदु 2 और 3, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आगे हमारे पास हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं जो त्रिभुजाकार भाग है उसको हमें क्या कर देना है, छायांकित। तो पेंसिल पकड़ेंगे, क्योंकि पेन की सहायता से तो नहीं करेंगे, क्योंकि पेन की सहायता से क्या हो जाएगा, हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेंसिल की सहायता से हम इसको छायांकित कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कि प्रश्न था हमारे पास कि 2 रैखिक समीकरण युग्म दिए थे और रैखिक समीकरण युग्मों को हमें क्या करना था, ग्राफीय रूप में हल करना था। और ग्राफीय रूप में हल करने के बाद हमें क्या करना था कि एक्स अक्ष और इन दोनों के बीच में, एक्स अक्ष और वाई अक्ष इन दोनों रेखाओं के बीच में बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने थे और फिर उसके बाद करना था त्रिभुजाकार भाग को छायांकित, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्रश्नावली 3.2 का 7वां का 3.2 का अंतिम प्रश्न था, जो 7वां, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।